अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, पार्शियल फ्रैक्शन के बारे में हम बात करेंगे। तो ये मेरे पास है 1/(x का स्क्वायर माइनस वन) एक क्वेश्चन है। इसको मैंने क्या करना है, इसको इंटीग्रेट करना है। ठीक है, तो पार्शियल फ्रैक्शन के तहत हम इसको इंटीग्रेट करेंगे। सबसे पहले तो इसके पार्शियल फ्रैक्शन बनाने हैं। ठीक है, रिजॉल्व इनटू पार्शियल फ्रैक्शन। अब यहाँ पे x का स्क्वायर माइनस वन है, इसको मैंने ओपन किया है किस फार्मूले के तहत, x का स्क्वायर माइनस a का स्क्वायर किसके इक्वल होगा, x प्लस बी इंटू एक्स माइनस बी के इक्वल। तो ये होगा 1/(1 एक्स माइनस वन एंड x प्लस वन के इक्वल होगा। तो ये मेरे पास पहली कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी। तो इसके पार्शियल फ्रैक्शन कैसे बनेंगे, a/(x माइनस वन प्लस b/(x प्लस वन। ठीक है, हमने क्या करना है, वैल्यूज निकालनी है, ए और बी की वैल्यू निकालनी है। तो जब इन दोनों की वैल्यू निकालनी है तो यहाँ पे ये जो सी डिनोमिनेटर में टर्म होगी x माइनस ए इंटू एक्स प्लस ए, इसको आपने क्या करना है, तमाम टर्मों से मल्टीप्लाई कर देना है। मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय x माइनस वन एंड x प्लस वन। जब इन सब से मल्टीप्लाई करेंगे, इधर भी मल्टीप्लाई करेंगे, इस टर्म से भी, इस टर्म से भी और इस टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे, तो मेरे पास से कोई इस तरह फॉर्म बन जाएगी 1/(x माइनस), ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा जब मल्टीप्लाई करेंगे, x माइनस वन से कैंसिल हो जाएगा और एक्स प्लस वन से कैंसिल हो जाएगा। तो फॉर्म मेरे पास बन जाएगी 1/(1 इज इक्वल टू a इंटू एक्स प्लस वन, ये जो बचा है, प्लस b इंटू एक्स माइनस वन, यहाँ पे जो बचा है, इसको मैं इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे देता हूँ। अब क्या करना है, मैंने a की वैल्यू फाइंड करनी है। तो a की जब वैल्यू फाइंड करनी है तो a के नीचे वाली टर्म को 0 के इक्वल पुट कर देंगे। अब a के नीचे क्या, x माइनस वन, इसको 0 के इक्वल पुट करें, यहाँ पुट x माइनस वन इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। इसको आपने पुट कर देना है, पुट इन इक्वेशन 2 में, इस इक्वेशन में पुट कर देना है। तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा, जब इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 1 इज इक्वल टू a इंटू ए 1 प्लस वन, और यहाँ पे 1 माइनस वन आ जाएगा। ये जो सा ना, ये 0 हो जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 2, तो ये 2 इधर आकर डिवाइड हो जाएगा, ये होगा आपके पास a की वैल्यू 1/2। अब आपने b की वैल्यू निकालनी है, तो b वाली टर्म के नीचे जो सा ना, उसको 0 के इक्वल पुट कर ले। x प्लस वन है तो उसको 0 के इक्वल पुट करें, तो ये मेरे पास आ जाएगा, पुट x प्लस वन इज इक्वल टू 0, एक्स इज इक्वल टू माइनस वन। तो यहाँ पे ये जोन सी कंडीशन बनेगी, इसको आपने क्या करना है, इक्वेशन नंबर 2 में जितनी भी वैल्यूज़ आपने निकाली उस सबको इक्वेशन नंबर 2 में पुट करना है। इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे तो मेरे पास यहाँ पे ये फॉर्म बन जाएगी, 1 इज इक्वल टू ये 1 इज इक्वल टू a इंटू माइनस वन प्लस b इंटू माइनस वन। ये तो मेरे पास 0 हो गया a, तो बचा क्यों सा, b बच गया। तो 1, ये b के साथ -2 आ गया, -2 को डिवाइड कर देंगे यहाँ पे, तो b की वैल्यू क्या आएगी, -1/2। तो आपने क्या करना है, ये सारी की सारी वैल्यूज़ क्या कहाँ पुट करनी है, इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देनी है। इक्वेशन 1 मेरे पास क्या है, इक्वेशन नंबर 1 क्या, 1/(x माइनस वन एक्स प्लस वन इज इक्वल टू a ओवर एक्स माइनस वन एंड एक्स प्लस वन। जब इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो यहाँ पे मेरे पास आ जाएगी 1/(x माइनस वन एक्स प्लस वन, यहाँ पे a की जगह 1/2 और b की जगह -1/2 पुट कर ले। ये 2 को डिवाइड कर, 2 नीचे आ जाएगा, यहाँ पे 1/2x माइनस वन माइनस ये आ जाएगा 1/2x प्लस वन। अब इंटीग्रेट कर ले सब सारी टर्मों को, कांस्टेंट बाहर आ गया, 1/(x प्लस -1/2 1/(x प्लस वन डी ऑफ एक्स आ गया। जब ये सारी टर्म इंटीग्रेट हो, यहाँ पे देखें मैंने आपको एक बताया था कि कंडीशन बताई थी इंटीग्रेशन की, सॉल्व करने की, नीचे फंक्शन और ऊपर डेरिवेटिव हो तो आपने क्या करना है, फंक्शन का लॉग लेना है। यहाँ पे देखें x माइनस वन, इसका डेरिवेटिव क्या है, x माइनस वन का डेरिवेटिव 1 होता है, 1 है, क्योंकि x का डेरिवेटिव 1 आएगा, वो 1 का 0, तो ये नीचे फंक्शन ऊपर डेरिवेटिव बन जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, लॉग ऑफ फंक्शन। तो ये लॉग ऑफ फंक्शन x माइनस वन होगा। यहाँ पे भी x प्लस वन है, इसका डेरिवेटिव 1 आएगा, तो ये भी नीचे फंक्शन ऊपर डेरिवेटिव बन गया, तो ये भी क्या बन जाएगा, लॉग ऑफ फंक्शन प्लस सी। अब 1/2 कॉमन लें तो मेरे पास आ जाएगा लॉग ऑफ x माइनस वन माइनस लॉग ऑफ x प्लस वन आ गया।
अब लोग लॉगरिथम की कंडीशन सेटिस्फाई होगी। यहाँ पे लॉग ये माइनस है तो ये डिवाइड हो जाएगा, लॉग एक्स माइनस वन ओवर एक्स प्लस वन आ जाएगा। तो यहाँ पे मेरा पहला जो सा ना वो क्वेश्चन कंप्लीट होगा। पहली कंडीशन जो सी पार्शियल फ्रैक्शन की है वो भी सॉल्व हो जाएगी। अब जो सा नेक्स्ट कंडीशन थी, मैंने बोला था नेक्स्ट कंडीशन मेरे पास थी डिनोमिनेटर डी एक्स कंसिस्ट द रिपीटेड लीनियर फैक्टर। रिपीटेड लीनियर फैक्टर पे जो कंसिडर करने, अब वो कैसे सॉल्व करना है, मैंने उसका भी क्वेश्चन यहाँ पे एग्जांपल लिखी है। वन ओवर एक्स माइनस वन एंड एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करना है, इसकी इंटीग्रेशन कैसे की जाए, रिजॉल्व इनटू पार्शियल फ्रैक्शन। इसके पार्शियल फ्रैक्शन बनाने हैं कैसे, ये देखिए वन ओवर एक्स माइनस वन है एंड एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर, ए ओवर एक्स माइनस वन, बी ओवर एक्स प्लस वन, सी ओवर एक्स प्लस वन का स्क्वायर। इसको किससे ओपन करना है, ये देखिए सेकंड कंडीशन मैंने ओपन करके आप यहाँ पे लिखी थी, ए ओवर एक्स प्लस ए, बी ओवर एक्स प्लस बी, सी ओवर एक्स प्लस बी का स्क्वायर। अगर यहाँ पे क्यूब हो जाता तो यहाँ पे पावर 4 हो जाती। ये भी हो सकता है कि यहाँ पे कोई ये ए वाले टर्म हो ही ना, सिर्फ ये हो बी एक्स प्लस बी, तो आपने सिर्फ यहाँ पे लिखना है ए। अगर ये सिर्फ ये होगी तो आपने ए ओवर एक्स प्लस बी, सी ओवर एक्स, ए ओवर एक्स प्लस बी और बी ओवर एक्स प्लस बी का स्क्वायर, कोई भी टर्म हो सकती है तो उसका स्क्वायर हो गया। आगे क्यूब हो तो तीन पावर्स हो सकती हैं। रिपीटेड लीनियर फैक्टर पे जो डिपेंड करेगा। अब इसको कैसे सॉल्व करना है, वही तरीका, बस ये पार्शियल फ्रैक्शन बनाने आ जाए तो बाकी सारा क्वेश्चन उसी तरह करना है। उसी तरह मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय एक्स माइनस वन एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर, ये जो सी नीचे वाली टर्म होगी इसको सबसे मल्टीप्लाई कर देंगे। जब सबसे मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास यहाँ पे ये सारी कैंसिल हो गए, वन आ जाएगा, इधर से कैंसिल होगा एक्स माइनस वन कैंसिल होगा तो एक्स प्लस वन का स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ से एक्स प्लस वन का स्क्वायर का एक स्क्वायर कैंसिल होगा तो एक बच जाएगा, तो मेरे पास बी आ जाएगा। सी की दफ़ा एक्स माइनस एक्स प्लस वन का स्क्वायर और एक्स प्लस वन का स्क्वायर कैंसिल होगा, सिर्फ एक्स माइनस वन बच जाएगा। यहाँ पे ये इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगी मेरे पास। तो अब क्या करना है, ए की वैल्यू निकालनी है तो ए के नीचे वाली टर्म को 0 के इक्वल पुट कर देंगे, तो वो होगा पुट एक्स माइनस वन। ए के नीचे मेरे पास क्या है, एक्स माइनस वन। तो हम क्या करेंगे, एक्स माइनस वन को 0 के इक्वल पुट करेंगे, एक्स इज इक्वल टू वो 1 आ जाएगा। जब एक्स इज इक्वल टू 1 आ गया तो यहाँ पे उसको इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे। इक्वेशन नंबर 2 में पुट करके तो 1 इज इक्वल टू 1 प्लस वन का होल स्क्वायर प्लस बी 1 माइनस वन प्लस सी इंटू 1 माइनस वन। ये देखें सी भी 0 हो रहा है और बी भी साइड टर्म 0 हो रही है, तो मेरे पास बच सिर्फ ए गया है। तो ए का 1 प्लस वन टू का स्क्वायर 4 लेंगे और इसको डिवाइड कर देंगे कि वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगी 1/4। अब मैंने बी की वैल्यू फाइंड करनी है, बी के नीचे क्या है एक्स प्लस वन है तो उसको 0 के इक्वल पुट कर लेंगे, वहाँ से मेरे पास बी या सी की वैल्यू आ जाएगी क्योंकि दोनों के नीचे एक्स प्लस वन है। पुट एक्स प्लस वन इज इक्वल टू 0, तो वो मेरे पास आ गया एक्स माइनस वन आ जाएगा। अब जब एक्स माइनस वन आ गया तो क्या करेंगे, इसको इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे। 1 इज इक्वल टू ए इंटू माइनस वन प्लस वन का उसके प्लस बी इंटू माइनस वन प्लस वन प्लस सी इंटू माइनस वन। अब यहाँ पे देखिए माइनस वन सब में मैंने पुट कर दिया तो ये टर्म मेरे पास 0 होगी, बी भी 0 हो रहा है क्योंकि यहाँ पे माइनस वन प्लस वन आ गई, ये भी सारा 0 हो जाएगा। रह क्या गया सी की वैल्यू माइनस 1/2 आ जाएगी। तो इसको डिवाइड ये -2 डिवाइड हो जाएगा, c इज़ इक्वल टू -1/2। ये मेरे पास दो वैल्यूज़ आ गई हैं। अब बात है थर्ड वैल्यू कैसे निकालें, क्योंकि मेरे पास 0 के इक्वल पुट करने की कोई टर्म नहीं रही। x माइनस वन भी मैंने पुट कर दिया और x प्लस वन को भी 0 के इक्वल पुट कर दिया। अब क्या करें, हम क्या करते हैं, इक्वेशन नंबर 2 है जो सी इक्वेशन नंबर 2 थी मेरे पास, इसको एक्सपेंड करके हम b की वैल्यू निकाल लेते हैं। एक्सपेंड कैसे करना है, इसका स्क्वायर ओपन करना है, इनको आपस में मल्टीप्लाई करके तो वहाँ से हम b की वैल्यू निकालते हैं। हाँ देखिए, एक्सपेंडिंग इक्वेशन 2 1 इज इक्वल टू ए इंटू ए ओपन करेंगे, x प्लस वन का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी का स्क्वायर का फार्मूला लगाएं। यहाँ पे
x-1 x+1 को ऊपर को मल्टीप्लाई करें तो वो मेरे पास आएगा x²-1 c इज़ इक्वल टू x-1। अब a को और b को अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो मेरे पास यहाँ पे ये कंडीशन बन जाएगी। कंपेयरिंग कोएफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट डिग्री टर्म, जोन सी वेरिएबल की सबसे ज़्यादा पावर होगी हमने उधर से स्टार्ट कर देना है। हमारे पास जितनी भी वैल्यूज़ रह जाएंगी हम उसको इस तरह निकालेंगे। हाईएस्ट एक्स की पावर, मेरे पास वेरिएबल एक्स यूज़ हो रहा है, उसकी पावर कितनी है, मेरे पास 2 है, तो मैं 2 के कोएफिशिएंट इकट्ठे कर रहा एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट इकट्ठे करने हैं। कोएफिशिएंट यहाँ पे इस इक्वेशन से, इस इक्वेशन में एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट कौन कौन सी हैं, यहाँ पे एक्स स्क्वायर नहीं है, ठीक है, तो यहाँ पे लिखूंगा 0। यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है, ए है, तो यहाँ पे मेरे पास ए आ जाएगा। यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट और क्या है, बी है, बस बी। ये दो कोएफिशिएंट हैं एक्स स्क्वायर के, इसके अलावा मेरे पास एक्स स्क्वायर का कोई कोएफिशिएंट नहीं है। तो इन दोनों में से मेरे पास वैल्यू किसकी मौजूद है, ए की वैल्यू मौजूद है 1/4। तो मैं क्या करूँगा, ए की वैल्यू 1/4 इधर पुट कर देंगे, प्लस बी इज इक्वल टू 0। तो ये 1/4 इधर आके माइनस हो गया तो b की वैल्यू -1/4 आ जाएगी। ऐसे हमने थर्ड वैल्यू निकाल। अब ये सारी की सारी वैल्यूज़ क्या करनी है, गिव जोन से मेरे पास इक्वेशन 1 में उसमें पुट कर देंगे। इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो मेरे पास आ जाएगा 1/4x - 1, 1 - 1/4x+1 एंड 1/-1/2x+1 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे इसको इंटीग्रेट करना है, तो इसको कैसे इंटीग्रेट करेंगे, ये आ गई मेरे पास फॉर्म। इनमें से कांस्टेंट बाहर लेंगे, 1/4 1/x - 1 d(x -1/4 1/x+1 -1/2। ये जो सी टर्म थी इसको ऊपर ले गए, पावर -2 आ गई है। तो यहाँ पे वही कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, नीचे फंक्शन ऊपर डेरिवेटिव की, तो क्या करेंगे, लॉग ऑफ फंक्शन लिख लेंगे। यहाँ पे भी नीचे फंक्शन ऊपर डेरिवेटिव आ जाएगा तो लॉग ऑफ फंक्शन हो जाएगा। अब यहाँ पे देखें, ये x+1 इसके ऊपर पावर -2 आ गई। यहाँ पे कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई होगी, अब पीछे फंक्शन आगे डेरिवेटिव बन जाएगा। x+1 का डेरिवेटिव 1 है जो dx के साथ ऑलरेडी मल्टीप्लाई हो रहा है हमारा। तो क्या करेंगे, इसकी पावर में 1 प्लस कर देंगे, वही पावर नीचे लिख देंगे। तो यहाँ पे मेरे पास आ जाएगी -1/2 x+1 की पावर -1 ओवर -1, ये -1 ये -1 कैंसिल, +1 हो जाएगा, इसको डिवाइड कर दें तो ये 1/2 x+1 का x+1 की पावर 1 आ जाएगी। बाकी ये पिछले क्वेश्चन की तरह यहाँ पे मेरे पास फर्स्ट दो कंडीशन सेटिस्फाई हो गई हैं। नेक्स्ट दो कंडीशन इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपसे डिस्कशन करूँगा उनकी, या कोई और वीडियो बना के मैं उसके बारे में आपको बता दूंगा। तो हो सकता है नेक्स्ट लेक्चर कोई और टॉपिक का हो जाए। तो इन दो टॉपिक के मतलब आप लोगों ने क्वेश्चन करने हैं, लाजमी करने हैं, मैं आपको क्वेश्चन बता दूंगा इंशाल्लाह। ओके जी, अस्सलाम वालेकुम।